हेलो बच्चों। आज हम इस लेसन में मनी के बारे में सीखेंगे, यानी किस प्रकार कागज के नोटों और सिक्कों की मदद से अलग अलग वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। कभी कभी हमें लगता है ना कि हमें इतना पैसा हो कि हम मनचाही कोई भी चीज़ें ले सके, जैसे स्वादिष्ट भोजन, सुंदर कपड़े, रहने के लिए अच्छा घर। हाँ, आप खूब पढ़ाई करोगे, खूब मेहनत करोगे तो जरूर से आपको सफलता मिलेगी। और हाँ, सफलता के साथ साथ पैसा भी मिलेगा, तब आप ये सब ले सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें अपने जीवन की सभी आवश्यकता, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो हमारे लिए यह सीखना बहुत जरूरी है कि पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए और कैसे बचाया जाए। एक आइसक्रीम को खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए हमें कुछ सिक्के या पेपर का नोट देना होगा। लेकिन कितने सिक्के या नोट? यदि आप सिक्के और पेपर नोट को देखेंगे तो उन पर एक नंबर दिखाई देगा जो सिक्के या नोट की वैल्यू बताता है। जैसे यहाँ पर एक सिक्का है जिस पे 50 लिखा हुआ है। क्या आप इससे एक टॉय की कार खरीद सकते हैं जिसकी कीमत 35 रुपीस है? नहीं, इस सिक्के की कीमत है 50 पैसे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पैसे। तो रुपये और पैसे क्या है? ये मनी को गिनने की अलग अलग यूनिट्स है, यानी इकाइयां है। जैसे रुपये और पैसे भारत देश में इस्तेमाल होता है। दूसरे देशों में भी पैसे और रुपये को गिनने के लिए अलग अलग इकाइयां होती है। जैसे अमेरिका में सेंट्स और डॉलर होते हैं, रुपये, पैसे और रुपये की जगह। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिक्के और नोट के ऊपर लिखा रहता है कि वह कितने का है और उसका यूनिट क्या है। जैसे इस पे लिखा हुआ है 50 और पैसे, PAISE, और हिंदी में भी लिखा है पैसे। तो इसका मतलब है यह 50 पैसे का सिक्का है। ये सिक्के पे लिखा हुआ है 1 रुपी, देखिए RUPEE, रुपी। तो यह 1 रुपी का सिक्का है। ना सिर्फ नंबर बल्कि अलग अलग कॉइन्स और नोट्स पे आपको अलग अलग टाइप की सुंदर चित्र, चिन्ह दिखाई देंगे। ये सब बड़े सुंदर लगते हैं ना? क्या आपको पता है 7वीं सेंचुरी में चाइना में पहला पेपर नोट का इस्तेमाल किया गया था। देखिए एंशिएंट चाइनीज नोट है। तो हम वस्तुएं कैसे खरीदते हैं? एक टॉफी जिसकी कीमत 50 पैसे है, तो अगर हमारे पास 50 पैसे का सिक्का हुआ तो हम वो दे देंगे दुकानदार को और वो हमें चॉकलेट दे देगा। यदि हमें एक केला खरीदना है जिसकी कीमत है 1 रुपया, यानी 1 रुपी, और आपने देखा आपकी जेब में 50-50 पैसे के कुछ सिक्के, तो आप क्या करेंगे? किस प्रकार 50-50 पैसे के सिक्के का इस्तेमाल करके आप 1 रुपये का केला खरीद सकते हैं? कैसे? याद रखिए, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, यानी 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। या तो आप 100 पैसे दो या 1 रुपी का सिक्का दो, वो दोनों बराबर है ना? तो हम 100 पैसे कैसे बना सकते हैं? हमारे पास तो 50-50 पैसे के सिक्के हैं। हमने एडिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 + 50 होता है 100। तो अगर हम 50 पैसे के 2 सिक्के लेते हैं तो वह हो जाएंगे 100 पैसे, और 100 पैसे हमें मालूम है इज इक्वल टू 1 रुपी। तो अगर 2 50 पैसे के सिक्के लिए तो वह 1 रुपये के बराबर होता है। यानी हम 2 50 पैसे के सिक्के देके 1 रुपये का केला खरीद सकते हैं, है ना बच्चों? अगर हमारे पास 25 पैसे के सिक्के हो, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है 25 पैसे, ऐसे बहुत सारे 25 पैसे के सिक्के हो, तो हम कैसे केला खरीदेंगे? सोचिए। हमें मालूम है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, 50 पैसा प्लस 50 पैसा इज इक्वल टू 100 पैसे, यानी 1 रुपी। और हमें यह भी मालूम है 25 + 25 इज इक्वल टू 50, यानी
यानी 2 25 पैसे इज इक्वल टू 1 50 पैसे, यानी 2 25 पैसे और 1 50 पैसे बराबर होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें 1 रुपया देना है तो 2 50 पैसे तो है नहीं, उसकी जगह हर 50 पैसे की जगह 2 25 पैसे लगा देंगे, यानी 4 25 पैसे मिलाकर 100 पैसे बनेंगे, यानी 1 रुपी। 25 + 25 50, 25 + 20 50, यह 25 + 20 50, 50 + 50 100 पैसा। 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। तो हम या तो 1 रुपये का नोट देके, सिक्का देके, या 2 50 पैसे देके, या 4 25 पैसे देके 1 रुपी बना सकते हैं और यह केला खरीद सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमें एक आइसक्रीम खरीदना है और समझ लीजिए इस आइसक्रीम की कीमत है 7 रुपीस और 50 पैसे। तो आप आइसक्रीम वाले से कैसे हिसाब करेंगे? चलिए हम उससे पहले 7 रुपीस देते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 रुपए का एक सिक्का है और 2 रुपीस का सिक्का है, तो हम दोनों सिक्के उसको दे देंगे तो कितना हुआ, 5 + 2 7 रुपीस हुआ। और फिर हम 50 पैसे का सिक्का दे देंगे तो हो गया 5 रुपी + 2 रुपी 7 रुपी और 50 पैसा, है ना। तो हमने 7 रुपी 50 पैसा दिया और आइसक्रीम ले ली। मान लीजिए हमें एक संतरा खरीदना है और वो दुकानदार बोल रहा है उसकी कीमत है 3 रुपी 75 पैसे। तो हम कैसे देंगे? हम एक 2 रुपीस का सिक्का दे सकते हैं, एक 1 रुपीस का सिक्का दे सकते हैं, तो 2 + 1 हो गया 3 रुपीस। बट ये संतरे की कीमत होती है 3 रुपीस और 75 पैसे। तो 75 पैसे कैसे करेंगे? एक 50 पैसे का सिक्का ले लेंगे और एक 25 का, क्योंकि हमें मालूम है 50 + 25 इज इक्वल टू 75। देखिए 0 + 5 5, 5 + 2 7, तो 50 + 25 पैसा हो गया 75 पैसे। तो अगर हम यह 2 सिक्के दे तो हो गए 3 रुपीस और यह 2 सिक्के दे तो 75 पैसे, तो कुल मिलाकर हो गया 3 रुपीस एंड 75 पैसे। यह चारों सिक्के देख के हम वह संतरा ले सकते हैं जिसकी कीमत थी 3 रुपीस एंड 75 पैसे। जब भी आप टॉफी, आइसक्रीम आदि कुछ खरीदते हैं तो रुपयों और पैसों को अलग अलग रखिए। जैसे 10 रुपीस 50 पैसे का मतलब होता है 10 रुपये और 50 पैसे, है ना, 10 रुपये और 50 पैसे। जब भी हम कुछ खरीदते तो हम पैसे वाला हिस्सा जैसे 50 पैसे, 25 पैसे सिक्के से चुकाते, यानी कॉइन से, है ना। और हम रुपये वाला भाग जैसे कि 10 रुपीस, 12 रुपीस, वह रुपये और सिक्के को मिलाकर चुका सकते हैं। जैसे सिर्फ 2 रुपये देना हो तो 2 रुपीस का सिक्का ले लिया, 12 रुपीस देना हो तो 10 रुपये + 2 रुपीस का सिक्का ले लिया आदि। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, पैसे को संभाल कर रखिए। डू नॉट वेस्ट मनी, फिजूल खर्ची मत करिए। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत कीमती है। और क्यों कीमती है? क्योंकि आपके माता पिता दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं तब जाके आपके घर में पैसा आता है। उसी से आप खाना खाते हो, उसी से आप स्कूल जाते हो, उसी से आप कपड़े पहनते हो, अच्छे घर में रहते हो, है ना। तो प्लीज डू नॉट वेस्ट मनी, है ना बच्चों। फिजूल खर्ची मत करिए। आप अपने माता पिता की कड़ी मेहनत का इस्तेमाल कर रहे हो अगर आप कोई पैसा किसी को दे रहे हो तो, ठीक है। तो आज इस लेसन में इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।